नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसपी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी से रिलेटेड। जी हाँ, क्या कुछ इसमें चल रहा है जॉब सिक्योरिटी को लेकर। तो साथियों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे आज के दैनिक सवेरा से अपडेट ली गई है। इसमें दोस्तों बताया गया है कि मुख्य सचिव कार्यालय ने संबंधित विभागों को मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूर हुई कार्रवाई की प्रति भेज दी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कार्रवाई की प्रति भेजी गई है जो मंत्रिमंडल की बैठक में की गई थी मुख्य सचिव की तरफ से यहाँ पर सभी विभागों को। इसी तरह से पॉलिटेक्निकल इंजीनियरिंग कॉलेजों के गेस्ट फैकल्टी बारे भी अध्यादेश बारे चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी होगी। यानी कि कुछ जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी आगे बढ़ी है। चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा की तरफ से यहाँ पर जो है लेटर भेजे गए हैं विभागों को। 17 अगस्त को हुई मंत्रिमंडल की बैठक की मंजूर कार्यवाही जो विभागों में भेजी गई है। तो कौन सी कार्यवाही विभागों में भेजी गई है उसके कुछ अंश यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर पहले पॉइंट की बात करें तो एक्सटेंशन लेक्चरर पॉलिटेक्निकल इंजीनियरिंग कॉलेज के गेस्ट फैकल्टी अध्यादेश बारे उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा मंत्री ने बताया कि विभाग ने कॉलेजों में सेवारत एक्सटेंशन लेक्चरर पॉलिटेक्निकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में सेवारत अतिथि फैकल्टी यानी कि गेस्ट फैकल्टी को सेवा की सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2 मसौदा अध्यादेश तैयार किए। अध्यादेशों का शीर्षक है द हरियाणा एक्सटेंशन लेक्चरर सेवा अध्यादेश 2024, हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय सेवा अध्यादेश 2024। इसके अलावा यहाँ पर यह निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया कि इन अध्यादेशों पर विचार करने के लिए भारत के चुनाव आयोग की पूर्व अनुमति भी प्राप्त की जाएगी। यानी कि अभी तक सिर्फ विभागों को ही भेजे गए हैं, चुनाव आयोग की मंजूरी भी ली जाएगी। इसके साथ में यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया है कॉन्ट्रेक्चुअल कैटेगरी के छूट गई श्रेणियों बारे। जी हाँ, मंत्री परिषद ने संविदा व्यक्तियों की छूटी हुई श्रेणियों के मामलों की जांच करने के लिए मुख्य सचिव एसीएस वित्त और प्रमुख सचिव मानव संसाधन की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया जो उचित समझे जाने वाले और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए भारत के चुनाव आयोग की पूर्व मंजूरी लेगी। तो यहाँ पर अब तक सिर्फ इतनी ही कार्रवाई आगे बढ़ी है, सिर्फ और सिर्फ अभी तक यहाँ पर जो चुनाव आयोग को भेजना है वो मामला आगे नहीं बढ़ा है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर कौशल कर्मचारियों को नीति बनाकर जॉब सिक्योरिटी और उचित वेतन देगी कांग्रेस। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने दोस्तों कौशल रोजगार निगम का मुद्दा एक बार फिर से उठाया है। निर्मल सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने हर मंच पर कौशल रोजगार निगम के तहत हो रहे युवाओं के शोषण का मुद्दा उठाया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में युवाओं के लिए न कोई जॉब सिक्योरिटी है, न उन्हें उचित वेतन दिया जाता है, न कोई पद है और न कोई ही प्रमोशन है, न कोई पेपर या मेरिट बनाई जाती है और न ही आरक्षण लागू किया जाता है। हमेशा युवा के सिर पर काम से निकाले जाने की तलवार लटकी रहती है। इसलिए ही कांग्रेस ने ऐलान किया कि कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों को बाकायदा नीति बनाकर जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी और उनके लिए बेहतर वेतन की व्यवस्था की जाएगी। मौजूदा कौशल कर्मचारियों को एडजस्ट करने के बाद भविष्य में ठेकेदारी प्रथा के तहत कच्ची भर्तियों पर रोक लगाई जाएगी और 2 लाख पक्के पदों पर भर्ती की जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों ही तरफ से यानी कि सरकार और विपक्ष की तरफ से कच्चे कर्मचारियों को दोस्तों पूरी कोशिश की जा रही है कि उनके अपने पक्ष में रखें। सरकार उनके जो है मतदान का यानी कि उनके मत का भरपूर लाभ उठाए, उनकी तरफ एक तरह से कह सकते हैं भाई साधारण भाषा में भाई डोरे डाले जा रहे हैं कच्चे कर्मचारियों पर। जो 1.5 लाख के करीब कच्चे कर्मचारी हैं किसी प्रकार से वो हमारे पक्ष में हो जाएं। तो दोनों ही पार्टियां जोर लगा रही हैं। इसके बाद रेवाड़ी से देख लीजिए यहाँ पर नाहड़ से महिला असिस्टेंट प्रोफेसर को हटाने पर प्रतिनिधिमंडल ने सीएम को सौंपा है ज्ञापन। तो जहां पर भी सीएम साहब जा रहे हैं तो यहाँ पर जो एक्सटेंशन लेक्चरर हैं साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर जो पूजा यादव को हटाया गया है महिला भक्त फूल सिंह विश्वविद्यालय से जो अस्थायी रूप से काम कर रही थी उसका जो मुद्दा है वो उठा रहे हैं लगातार। साथी इनका कहना है कि ये पिछले 5 साल से दोस्तों जो है काम कर रहे थे, अब जब सरकार इनकी जॉब सुरक्षा के बारे में काम कर रही है तो अब इसको हटा दिया गया है। तो इस तरह से तो दोस्तों जो है इसके साथ अन्याय किया गया है। बता दें आप लोगों को साथियों यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए और पहले से 3 से 14 वर्षों से कार्यरत 131 अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसरों की सेवा सुरक्षा सेवानिवृत्ति तक नहीं हो पाएगी। साथियों
अब जब सरकार इस पर काम कर रही है तो इस तरह से किसी को निकाले जाना बहुत ही अन्यायपूर्ण है। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर कर्मचारी परेशान हैं उस साथी को हटाए जाने से भी और अपने लिए भी। भाई सीधी सी बात है, अब जब सरकार के मन में थोड़ा बहुत कुछ इनको देने का मामला आया है तो अब इनको हटाएंगे तो ये इनके साथ बहुत ही अन्याय है। पिछले 5 साल से लगातार ये जो अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे थे तो अब ये चाह रहे हैं इनको दोबारा से ज्वाइन करवाया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री साहब ने भी इनको आश्वासन दिया है कि भाई जल्द से इनकी जो है इस पर कार्रवाई की जाएगी, इनका मामला इनकी संज्ञान में है। तो इस तरह से किसी को हटाए जाना ठीक नहीं है अब जब इन जॉब सुरक्षा देने पर सरकार बात कर रही है। इसके बाद कैथल से देख लीजिए, यहाँ पर ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन की गेट मीटिंग का 1 महीना पूरा। तो यहाँ पर 1 महीना पूरा हो गया दोस्तों ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन का गेट मीटिंग का। यहाँ पर कर्मचारियों ने इसलिए आवाज उठाई है कि 1 महीना बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं उनकी मांगों को लेकर। तो दोस्तों ये मांगों को पूरा करवाने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, गेट मीटिंग की है। तो आप लोगों को ये तो पता ही होगा भाई बहुत सारे जो अधिकारी हैं इतना जल्दी ध्यान नहीं देते हैं कर्मचारी की मांगों पर, मीटिंगें करते रहते हैं, कर्मचारी आवाज उठाते रहते हैं। तो 1 महीने बाद फिर से याद दिलाने के लिए यहाँ पर अधिकारियों को ये गेट मीटिंग की है हाल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन ने। इसके बाद यमुनानगर से देख लीजिए, सर्व कर्मचारी संघ ने 30 अगस्त को बुलाई है जिला कार्यकारिणी की बैठक, लेंगे सख्त फैसला। तो सर्व कर्मचारी संघ ने दोस्तों एक बार फिर से 30 अगस्त को बैठक बुला ली है। कर्मचारियों ने यहाँ पर आंदोलनों को कमजोर करने, उनमें फूट डालने, दमन करने जैसी जो है बातें यहाँ पर बोली हैं और सरकार पर आरोप लगाए हैं कि ये जो दमन कर रही है सरकार, जो फूट डाल रही है कर्मचारी संगठनों में, भाजपा सरकार को ये भारी पड़ेगा, विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो 30 अगस्त को जिला कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर पिछले बैठकों में जो फैसले लिए गए थे उनकी समीक्षा की जाएगी और आगे की कार्रवाई पर भी विचार किया जाएगा। तो यहाँ पर सर्व कर्मचारी संघ एक बार फिर से 30 अगस्त को बैठक बुला रहा है। और अंत में देख लीजिए, प्रदेश सरकार 24,000 पदों के नतीजे घोषित करने के लिए चुनाव आयोग से मांगेगी अनुमति। तो अब जब 5 साल बीत गए हैं, 5 साल में ढंग से कोई पेपर नहीं करवा पाए और अच्छे से किसी की ज्वाइनिंग नहीं करवा पाए, सीटी को होने में ही शायद 3 साल लग गए। तो अब जब इलेक्शन होने को है, अब जाकर ये जो इतनी फास्ट कार्रवाई किस तरह से की जा रही है आप लोग देख पाएंगे। भाई अब सरकार को सारी चीज़ें याद आ रही है, चुनाव से परमिशन लेंगे, पेपर की एज करवाए जा रहे हैं, जल्दी जल्दी से रिजल्ट घोषित करना या फिर उनके आंसर की डाल देना, 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है उनके पेपर ले लेना, फार्म भरवाए जा रहे हैं। अब इतनी फास्ट कार्रवाई अगर पिछले 5 साल से करते तो शायद ये माहौल नहीं होता जो आज के समय में हरियाणा में माहौल है। और जितना जोर लगाना पड़ रहा है सरकार को, इतना जोर शायद नहीं लगाना पड़ता युवाओं को अपने पक्ष में करने के लिए। तो ये सरकार की सरासर नाकामी है। 5 साल बीत जाने के बाद भी दोस्तों जो है अच्छे से भर्ती प्रक्रियाओं को पूर्ण नहीं करवा पाई और अब यहाँ पर ये इतना जल्दबाजी दिखा रही हैं। भविष्य में अगर कभी साथियों अगर सरकार बदल गई तो क्या जो अगली सरकार है इन भर्तियों को मान्य करेगी, क्या पता आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। पिछले जो इतिहास रहा है वो तो यही रहा है कि सरकारें एक दूसरे के फैसलों को पलटती रहती हैं। तो अब यहाँ पर सरकार जो जल्दबाजी दिखा रही है, अगर ये जल्दबाजी पिछले 5 साल में दिखा देती तो नई भर्तियाँ भी हो चुकी होती और जो खाली पद पड़े हैं उन पर भी दोस्तों जो है भर्तियां निकल चुकी होती है और शायद कहीं ना कहीं उन पर भी ज्वाइनिंग की प्रोसेस अब इस टाइम चल रही होती। तो जो 2 लाख पद खाली पड़े हैं उनको भरने का जो प्रोसेस है वो सरकार को 5 साल पहले ही शुरू कर देना चाहिए था, जो कि अब इतना जोर लगाना नहीं पड़ता। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे क्रम से जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।